Good morning, everyone. Today we are here to cover our chapter acids, bases and salts. So let's start. हमने अपने लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को टेस्ट किया है. उनमें से कुछ खट्टे होते हैं और कुछ खट्टे नहीं होते हैं. एसिड का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं. क्या जितने भी एसिड्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं? इनके बारे में आराम से सोचिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा. उन एसिड्स के बारे में भी सोचिएगा जो हम अपने फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं. जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, अल्कोहल हो गया, जो कि ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं. पानी भी ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. जो वर्ड एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है. AC D, it's not visible ना, D U S. एसिडस से आया है. एसिडस का मतलब होता है सार, SOUR. एसिडस का मतलब होता है सार. जो एसिड है ऐसे कंपाउंड से बना होता है जो कि टेस्ट करने में सार होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब भी ये पानी में घुलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. जितने भी एसिड होते हैं जब हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो खट्टे फील होंगे. जैसे कि साइट्रिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि लेमन्स में पाया जाता है, मैलिक एसिड जो कि एप्पल और पियर्स में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है. विनेगर का मतलब होता है सिरका, जिसका हम अपने फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं मैगी और पास्ता बनाते वक्त. फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें एसिड्स के तो ये बहुत रफ़ होते हैं टच में. ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं. इनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है. ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. ये हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत सारे एसिड्स तो नहीं नुकसानदायक होते हैं, लेकिन बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं और जहरीले होते हैं. एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है. अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और वीक एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से टूट जाते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं, और वीक एसिड वहीं पे बहुत कम टूटते हैं और बहुत कम हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम्स देते हैं. मिनरल एसिड जैसे कि सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और कोरोसिव होते हैं. कोरोसिव का मतलब होता है जलने वाला, इफेक्ट देने वाला. तो ऐसे जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट में आते हैं. और ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं और ये कोरोसिव भी नहीं होते हैं. ऐसे जो एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड के लिस्ट में आते हैं. एसिड्स के बहुत सारे यूज़ भी हैं, जैसे कि दवा बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, हमारे किचन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोर और टॉयलेट क्लीनर में एसिड का कॉम्पोजिशन होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसका यूज़ करती है. यहाँ आपको कॉमन एसिड्स के नाम दिए हैं और उनके फॉर्मूलेज दिए हैं, जैसे सल्फरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4, और वीक एसिड में आपका एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है. बेस की बात करें तो अ सब्सटेंस दैट रिलीजेज OH माइनस आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन. जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उन्हें बेस कहा जाता है. बेस ऐसे कंपाउंड से बने होते हैं जो टेस्ट करने में कड़वे होते हैं और बहुत कम इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट करते हैं. जब भी ये पानी में घुलते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. ये हमेशा नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्वभाव या लक्षण. तो बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो ये बिटर होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली है इसकी. कई सारे जो बेस होते हैं वो पानी में घुल नहीं पाते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेस का.
सोप्स जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं बेस के। बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे स्किन के लिए पॉइजनस होते हैं और बर्निंग इफेक्ट भी देते हैं हमारे स्किन को। फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो बेस जो होते हैं वो सोपी होते हैं, मतलब स्लिपरी। जब हम उन्हें टच करते हैं तो वो स्लिप करते हैं। इनका टेस्ट बिटर होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। बेस जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज येलो को फिनोल्फ्थलीन पिंक में टर्न कर देते हैं। कॉमन बेसिस के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड होते हैं, बाकी उन्हें छोड़ के सब वीक होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ये सब जो है बेसिस के नेम हैं। यूज़ जो है आपका बेसिस का वो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने के काम में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग मिट्टी की एसिडिटी जो होती है उसे कम करने के लिए करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग एंटी एसिड ड्रग की तरह करते हैं। अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब कभी खाना खाया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया पेट में, तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मेडिसिन देते हैं जिससे कि वहाँ की एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन रहे। बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो मेडिसिन बनाने के भी काम में आते हैं। बहुत कम बेसिस ऐसे होते हैं जिनके पास OH माइनस एटम नहीं होता है। इसका कॉमन एग्जांपल अमोनिया है, NH3 इसका फॉर्मूला है। अगर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो ये आपको H2O और सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट का मतलब होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म हो। सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि किचन सॉल्ट होता है या टेबल सॉल्ट होता है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नमक यूज़ करते हैं, वही है आपका सॉल्ट। इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कंपोनेंट होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के कंपोनेंट से आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसीलिए जितने भी सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन से, वो हमेशा एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ऑल मेडिसिन हैव डिफरेंट सॉल्ट इन देयर कंपोजिशन। जितनी अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं उनकी कंपोजिशन में अलग अलग तरह के नमक पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कभी भी जो दवा का रैपर होता है जिसमें वो दवा पैक होती है उस पर देखना और ये पता करना कि उस पर कौन से सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग तरह के जो सॉल्ट होते हैं उनका अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट भी होता है हमारी बॉडी पे। जो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं उन्हें सल्फेट कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उसे क्लोराइड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उन्हें नाइट्रेट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को डाइजेस्टिव सॉल्ट कहते हैं। सोडियम सैलिसाइलेट को जनरल पेन किलर कहते हैं। अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइज़र में होता है, मतलब जो खाद किसान लोग डालते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो मॉइस्चर होता है, नमी हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको सोखने के काम में कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम बोरेट का इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक के लिए, मतलब एंटीसेप्टिक जब भी कहीं घाव हो जाता है तो माइल्ड, बहुत कम इफ़ेक्ट होता है इसका एज एन एंटीसेप्टिक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हमारी स्लाइड जो है वो न्यूट्रलाइजेशन पे है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, मतलब एक एसिड है एक बेस है, जब ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये पानी दे रहे हैं, मतलब H2O, और NaCl मतलब सॉल्ट। केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि पानी और नमक प्रोड्यूस होता है उसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं। यही हमारा चैप्टर था। इंडिकेटर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पीएच की, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, हमेशा याद रखिएगा। बहुत कम लोगों को लोग पीएच तो पढ़ते रहते हैं, 11-12 तक बच्चे पीएच पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उनका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। कॉमन चीज़ें हमें अपने लाइफ में याद रखनी चाहिए। सो इसी के साथ हम लोग अपना ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।